हज़रत वहब बिन मंबर रदी अल्लाह ताला अन्हु माजी की एक हकायत बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक शख्स आलम जवानी में ताज बादशाहत से सरफराज कर दिया गया। तख्त सल्तनत पर विराजमान होने के बाद उसने कहा, बादशाही में एक ऐसा कैफ़ो सरूर है जिसका बयान अज़ हद मुश्किल है। अब मुझे नहीं मालूम कि दुनिया का हर बादशाह इससे महसूस करता है या ये मामला कुछ मेरे ही साथ ख़ास है। इसे बताया गया कि दुनिया जहाँ के सारे बादशाहों की यही रवायत रही है। उसने पूछा, तो ऐसी क्या सबील है कि इसको सदा कायम और दायम रखा जा सके। इसे मशवरा दिया गया कि इसे तादेर बाकी रखने का बस एक ही नुस्खा है कि तुम जी जान से अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करो और किसी हाल में इसके नाफरमान ना बनो। चुनाचे उसने अपनी सल्तनत के चीदा और बरगजीदा शख्सियतों को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम सफ़र हज़र में हमा वक्त मेरी सोहबत में रहने की कोशिश करो। जो काम अल्लाह की अतायत के हों मुझे बताओ ताकि मैं इन्हें रंग दे सकूं, और जो काम इसकी मसीयत के हों मुझे इनसे सख्ती से मना करो। इस तरह दोनों ने अपनी ज़िम्मेदारियां खुलूस नीयत के साथ निभाईं और कोई 400 साल तक अल्लाह की अतायत और फरमाबरदारी के सुनहरे माहौल में इसकी सल्तनत और हुकूमत चलती रही। इब्लीस को बादशाह का ये अमल एक आँख ना भाया। वो झल बुन कर कहने लगा, मेरी गफलत और कोताही की वजह से एक शख्स 400 साल से मुसलसल अल्लाह की अतायत में मशगूल है। अब एक लम्हा की ताख़ीर किए बगैर मुझे कुछ करना चाहिए। चुनाचे वो बादशाह के पास आया और एक नौजवान की शक्ल में अचानक इसके सामने ज़ाहिर हुआ। बादशाह इसे देखते ही खौफज़दा हो गया और पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? इब्लीस ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मुझे तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। बादशाह ने कहा, मैं औलाद आदम का एक फ़र्द हूँ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम बनी नूए इंसान से होते तो तुम जिस तरह दीगर आदमी मरते हैं तुम भी मर चुके होते। ज़रा सोचो तो सही, कितने लोग दुनिया से जा चुके हैं और कितनी सदियां बीत चुकी हैं। अगर तुम इनमें से होते तो यकीनन तुम भी अब तक आगोश मौत में पनाह गुज़ीर हो चुके होते। सच्ची बात यह है कि तुम खुदा हो और खुदा कभी नहीं मरता। लिहाजा तुम्हें मेरी नसीहत ये है कि तुम लोगों को अपनी इबादत की दावत दो। इब्लीस का ये वार इस बदबख्त बादशाह के दिल में उतर गया और अपने आप को खुदा समझने लगा। इसने मिंबर आरास्ता कराया और उस पर खड़े होकर कहने लगा, लोगों, एक राज जो मुद्दतों से मैंने तुमसे छुपाए रखा, वक्त आ गया है कि इसका ऐलान कर दूं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने 400 साल तक तुम पर हुकूमत की। अगर मैं बनी आदम से होता तो दीगर लोगों की तरह मैं भी मर चुका होता, लेकिन मैं चूँकि खुदा हूँ जो ताहनुस ज़िंदा हूँ और मुझे कभी मौत नहीं आएगी, लिहाजा अब तुम अल्लाह के बजाय मेरी इबादत करना शुरू कर दो। इसकी ये बात सुनकर सारा महल दहल गया और अल्लाह ताला ने इस दौर के नबी के पास ये वही की कि इससे ये बात कह दें कि मैंने उस वक़्त तक इसके साथ खैर का मामला किया जब तक इसका सलूक मेरे साथ अच्छा रहा, लेकिन जब वो मेरी अतायत से मुकर गया है तो इसके लिए क़याम और दवाम नहीं। मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, बख्त नसर पैदा हो चुका है, बहुत ही जल्द इसकी सल्तनत पर कब्ज़ा करने वाला है। ना सिर्फ ख़जाने हथिया लेगा बल्कि इसकी गर्दन भी उड़ा देगा। और इस दौर में असूल ये था कि अल्लाह ताला जिससे नाराज़ होता उस पर बख्त नसर को मुसल्लत फरमा देता। अभी इस बादशाह को अपने कौल पर नजर सानी करने की तौफीक भी ना मिली थी कि बख्त नसर ने चढ़ाई कर दी और इसकी गर्दन उड़ाकर सारा ख़जाना बटोर लिया। बताया जाता है कि हासिल शुदा ख़जाने में सिर्फ सोना इतना था कि इसे 70 कश्तियाँ भर गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी नाफरमानी से बचाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।